लेकिन पत्नी के लिए थोड़ा काम कर दो तो आप जोरू के गुलाम या फलाना वाले। हाँ तो मैं हूँ, मैं जोरू का गुलाम हूँ, मैं बोलता हूँ मैं हूँ, ये सभी लोग जानते। क्या चाहिए? अच्छा, खाने में पति को क्या चाहिए वो पत्नी को समझ रहे हो? ना ये नहीं लगता है, तो लगता है खाने में पति से क्या बनवाना चाहिए। अच्छा, तो आपकी शादी उस समय हो गई थी या होने वाली? नहीं, जॉब में आने के लगभग 1.5 से 2 साल बाद, 1.5 साल बाद मेरी शादी हुई। सरकारी नौकरी मिल जाने के बाद? जी, उसमें थोड़ी पूछ हो जाती है हम लोग की। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जैसा आपके पॉडकास्ट का नाम है और क्या हो सकता है और रिश्तों पे आधारित है, तो मुझे भी कहीं न कहीं इस बात का गर्व है कि हम रिश्तों को मिलाने का काम करते हैं। जिंदगी में ये तरीका भी आजमाना चाहिए, जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। 2 लाइन में सारी बातें आ जाएंगी कि जिंदगी के बारे में बस यही बात जाना हमने, अपने साथ वही गया जो औरों को दिया हमने। शायरी का शौक कैसा है? हाँ, पहले मैं लिखता भी था, लेकिन जब से सब्जी बनाना सीख लिया तो लिखना थोड़ा सा कम हो गया है। और अभी क्या मतलब हर रोज सुनते हैं या कभी कभी सुनते हैं? सुन लेते हैं, उसमें कि ज्यादा बोलने के लिए हमको नहीं लग रहा है। ये मेरा बोलना भी ठीक है, घर भी जाना है अभी। समाज की 2 ही मानसिकता यही है, और मुझे लगता है कोई छूता नहीं है। तो इसमें एजुकेशन भी इस समय है मेन कारण, क्योंकि लड़के भी बराबर पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी बराबर पढ़ रही हैं, तो इसमें कोई झुकना नहीं चाहता है। आखिर दिख जाती है, लेकिन कोई गलत निगाह नहीं होती है। तो होता होगा कभी पार्टी वार्टी में गए तो कुछ दिखा और देख रहे हैं तो आप पूछ लेती होंगी हाँ नहीं है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं अभिषेक जी को भी चैलेंज करता हूँ, आप चाहे तो आप किसी भी सोशल मीडिया पे कोई सी आईडी से आइए और मुझे भटका के दिखा लीजिए। हाँ, तो और यही हो सकता है कि आप अपनी पत्नी को रोज एक बार आई लव यू जरूर बोलिए। इनकी तरफ से बातें थी। हाँ, कुछ बातें बिना कहे भी समझी जाती। हाँ, वो तो वो समझ लेंगे, लेकिन हमारी पब्लिक नहीं समझेगी। हमारी कभी ऐसा नहीं वो पैर में दबा दिया हो कभी आपने? कई बार लिख दिया है। हाँ। मैंने कहा लिखो या नहीं लिखो, आएंगे दोनों आएंगे, नहीं आएंगे कोई नहीं आएगा। हमने पॉडकास्ट पे इनको अकेले बुलाया था। हाँ, प्रेम ने कहा, एक्चुअली मैं ये बात बोलना नहीं चाहता था। मैं ये बात बोलना नहीं चाहता था कि इनको कहीं ना फील ना हो जाए। मेरा नाम राजेश कुमार श्रीवास्तव, प्यार से मुझे लोग राज कहते हैं। मैं भारतीय रेलवे लोको पायलट के पद पर हूँ। सबसे पहले तो मैं इस पॉडकास्ट और क्या हो सकता है कि क्रू मेंबर्स श्री अभिषेक पूनम सिंह और श्री प्रेम कुमार प्रेम, इनको इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए बधाई देता हूँ। साथ ही हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ हमें इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। ये मेरी जीवन संगिनी। नमस्कार, राम राम सभी लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों का जिन्होंने हम लोगों को इनवाइट किया इस प्रोग्राम के लिए। मेरा नाम कुमुद श्रीवास्तव है और मैं बाबा की नगरी यहाँ बनारस से हूँ, और मेरा जन्म यहीं बनारस में हुआ। मेरी शिक्षा भी यहीं बनारस से हुई और BHU से ही मेरा PG हुआ, सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद शादी हुई। शादी के बाद हम लोग जो है एक दूसरे के साथ रहते रहते एक दूसरे के सुख दुख के साथी बने। फिर ज्वाइंट फैमिली में रहने के कारण आगे हमारा कोई स्कोप नहीं रहा। फिर हम सास ससुर थे, फिर बच्चे, फिर सबकी जिम्मेदारी निभाना, ये भी एक बहुत बड़ा आजकल काम है जो है। और बस ऐसे हम लोगों का जीवन चल रहा है अच्छे से। हमारे पॉडकास्ट पे आके जो हमारी बातचीत हुई, क्योंकि समय का जो है थोड़ा सा अभाव था, और हम चाहेंगे कि कभी जब आपको आपकी ड्यूटी से आप फ्री होते हैं, सेकेंड हम फिर से एक बार बैठें और बातचीत करें जरूर, और विस्तार में थोड़ी बातें करें। तो पब्लिक
को आप अगर कुछ ऐसे टिप्स देना चाहें, काइंड ऑफ टिप्स कि लाइफ को और जॉब को, अपने रिलेशन को हेल्दी रखने के लिए जॉब करने के साथ साथ आपने जो अपने लाइफ में किया कि मैं जॉब भी कर रहा हूँ और फैमिली भी आज ज्वाइंट में भी हूँ और आज अपनी पत्नी के साथ आप खुश भी हैं और एक ट्रस्ट भी है, वो चीज जो है बहुत बड़ी चीज होती है कि आप एक दूसरे पे जो ट्रस्ट, जो लॉयल्टी की बात कर रहे हैं वो आप लोगों के बीच में। तो आपने ऐसा क्या किया जो कुमुद जी से आपको मिला और कुमुद जी ने ऐसा क्या किया जो आपसे उनको मिला? दो बातें हैं। पहली तो ये कहूंगा कि जिंदगी में ये तरीका भी आजमाना चाहिए, जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। तो बेशक कोई रिश्ता है, किसी को जिंदा रखना, कोई रिश्ता अगर आप चाहते कि हेल्दी हो तो ये आदत बनाइए। इसको किसी मतलब इशू को मत रहने दीजिए, कोई ईगो अपना मत रहने दीजिए। और जो काम आपके पास है, जो रिश्ता आपके पास है, उसमें खुश रहिए, उसमें और बेहतर ढूंढिए। आप जिस काम में हैं उसमें खुशी ढूंढिए। अगर आप सोचेंगे ये काम अच्छा नहीं है तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप उसमें खुशी ढूंढ नहीं पाएगा। हाँ, जो रिश्ता आपके पास है वो उस रिश्ते में आप खुश रहिए, उसको और बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। और जैसे अगर जीवन साथी की बात करें कि और कैसे और क्या हो सकता है कि और रिश्ता बेहतरीन रहे, तो और क्या हो सकता है? हाँ, अगर शादीशुदा है तो आप अपनी पत्नी को हमारा एक मुद्दा है सर, और क्या हो सकता है उस मुद्दे पे बात करें। हाँ, तो और यही हो सकता है कि आप अपनी पत्नी को रोज एक बार आई लव यू जरूर बोलिए। शायद और क्या हो सकता है? तो अपनी पत्नी को आई लव यू जरूर बोलिए। मतलब कई चीजों में एक ये भी हो सकता है, प्रयास करके देखिए। एक मंत्र है, तो आप बोलते हैं हर रोज? कोशिश करता हूँ और डिफरेंट वे में बोल देता हूँ। जैसे बहुत सुंदर लगा बड़ू हो। अच्छा, तारीफ के तौर पे। हाँ, क्या बात है। या एक कहते कि ये साड़ी कैसी लग रही है, तो मैं कहता हूँ तुम्हारा तो कोई भी कपड़ा अच्छा लगता है, तो तारीफ करते रहो। झूठी तारीफ नहीं, झूठी नहीं होती। औरतों के साथ प्रॉब्लम क्यों है कि अगर वो ना करे तो दिक्कत और करे तो दिक्कत। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब दोनों साइड से सुननी है। तारीफ करते रहिए, खुश रखने की कोशिश कीजिए इनको, आप भी खुश रहेंगे। तो मैम, आप कैसे खुश? क्या आप जिस दिन बहुत तैयार होते हैं, स्मार्ट लगते हैं, हैंडसम, वो हमेशा लगता हूँ। नहीं, अपनी तारीफ भी यहाँ किया कीजिए। अपनी तारीफ भी करते रहेंगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। सही बात है। हाँ, इनकी तारीफ करते रहे, पत्नी की तारीफ करते रहिए, लेकिन अपनी तारीफ भी रोज कीजिए। तो थोड़ा सा आप भी तारीफ में क्या कहना चाहेंगे? आप तो ऑलरेडी स्मार्ट है। अच्छा, आप ऑलरेडी स्मार्ट हैं। ओके। तो मतलब ये बोलती हैं आप हर रोज? हर रोज नहीं, जब लगता है। जब लगते हैं, और वो कभी कभी लगते हैं इनको। हाँ, भले वो डेली अपने आपको कभी कभी लगते हैं। नहीं, दिखने में और वास्तविकता में जो होता है, कोई जरूरी नहीं कि जो दिख रहा है तो आदमी तुरंत बोले, वो तो अंदरूनी आपके नेचर में पता महसूस करना पड़ता है। हम तो महसूस कर लेते हैं, लेकिन औरतें महसूस नहीं कर पाती। आपको बोलना पड़ेगा। और यही हो सकता है, और यही हो सकता है कि आप रोज बोलिए, वो महसूस नहीं करेंगे, आपको महसूस करना पड़ेगा। नहीं तो वो नहीं बोल रही है तो आप महसूस कर लीजिए। लेकिन हम तो बोल रहे हैं ना, आप तो हैं और आप हमें बोलते रहिए। हाँ, लेकिन मैं ना बोलूंगा, आप महसूस कर लीजिए। आप महसूस कर लीजिए। दोनों बातें थी, सही है। और आप लोग भी सुना कीजिए, अपने दर्शकों से कहूंगा कि आप भी अपने पत्नी सुना कीजिए। हाँ, किसी की सुने ना सुने, किसी की सुने ना सुने, जो कहें वो किया कीजिए। अगर और चाहते हैं घर पे सही सलामत और पत्नी को खुश रखा जाए, इसके लिए और क्या हो सकता है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आप। तो कुमुद जी, आप बताइए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस कि जब एक होता है कि जब जॉब कर रहे होंगे, बच्चे हुए होंगे, तो कुछ लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि बहुत जरूरत थी उस टाइम पे, जब आपको लगा कि हाँ काश अभी पति होते, कुछ ऐसा इंसिडेंट जहाँ पे ये ड्यूटी पे थे, या कुछ ऐसा हुआ लाइफ में? ऐसा इसका जवाब दे दूं?
हाँ हाँ बिल्कुल। इन्हें शायद याद ना हो क्योंकि ये काफी बड़े दिल की हैं, लेकिन मुझे आज भी एक बात का अफसोस है। हमारे शादी के बाद एक पाँव फेरी रस्म होती है, जो कई लोग दोगवा बोलते हैं, कई लोग गौना बोलते हैं, कई लोग सेकंड मैरिज बोलते हैं। हमारे पाँव फेरी बोलते हैं। शादी के बाद लड़के वाले जाते हैं और विदाई करा के ले आते हैं। तो जब मेरी शादी हो गई थी और जो ये पाँव फेरी की रस्म थी, उसमें मेरी पोस्टिंग बाढ़ धनबाद के पास थी, एक जगह है गुमो। तो मैंने इसे मजाक में कहा था कि मैं पाँव फेरी में नहीं आऊंगा, अच्छा, उनको चिढ़ाने के लिए। तो इन्होंने कहा नहीं, आपको आना पड़ेगा। तो जब वो डेट फिक्स हो गया तो इन्होंने मैसेज करवाया मेरे वहाँ हेडक्वार्टर, उसमें मोबाइल वगैरह नहीं थे उस समय। अच्छा, इन्होंने मैसेज करवाया कि इनको आप बोल दी उनको आना है। मैंने दिल से प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, बहुत से ज्यादा प्रयास किया, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया। ओह, मुझे तो लगा हुआ कि आपने पहले से ही प्री प्लान कर रखा। ये तो पहले नाराज भी थी कि आप बोले थे नहीं आएंगे इसलिए नहीं आए, लेकिन मुझे वो मजबूरी हो गई। हाँ, दुख रहा उस समय। वो बोलना वो सत्य हो गया। हाँ, और आज भी उस बात का दुख है कि मैं नहीं पहुंच पाया। मेरे भाई गए, मेरे पिताजी गए, ये सारी इस घटना को भूल चुकी है। सर आपकी आंखें नम हो गई इस बात से। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जो सत्यता है वो आज भी मतलब एक मन में रह गया। तो क्या आप इनको उस चीज के लिए माफ कर चुकी हैं या माफ करेंगी? क्योंकि जो प्रेम मोहब्बत उनकी आंखों में अभी दिख रहा है बोलते हुए, वो तो एकदम सत्य है। मतलब इसका मतलब ये तो भूल भी चुकी थी। मोहब्बत तो बहुत है, ये भूल भी चुकी थी, इनको याद भी नहीं था। लेकिन देखिए यही एक वो चीज होती है जहाँ प्रेम होता है, जहाँ एक हम जिसकी बातें कर रहे हैं ना कि संसार हमें लगता है, लेकिन हम अभी तक जिससे मिले हैं हमें तो ऐसा लग रहा है कि बहुत प्रेम है। और ऐसे ही लोग हमसे मिल भी रहे हैं, ताकि जिन लोगों को ये प्रेम की भाषा जो है समझ में नहीं आ रही कि अरे ठीक है, पैसे के साथ में आपको अपने रिलेशन को रखना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आप पैसे कमा के और अपने आपको एक क्वालिटी टाइम जो होता है कि एक आदत आपकी स्टार्टिंग की होती, शादी हो जाती है, बड़ा अच्छा लगता है। नए बच्चे हो गए या थोड़ा सा गैप हो गया, 1-7 साल हो गए, आप उस चीज को धीरे धीरे ब्रेक करने लगते। वो जो मोहब्बत है, वो जो प्यार है, वो आप जब तक बरकरार है तभी। आपने अभी ज्वाइंट फैमिली की बात की, कितनी अच्छी बात है कि आप एक ज्वाइंट फैमिली में, बहुत बड़ी बात है सर। आज के टाइम में लोग भाग रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली तोड़ रहे हैं, भाई को छोड़ रहा है, किसी कोई जमीन के लिए, कोई जोड़ों के लिए, कोई किसी चीज के लिए, कम बेसी के लिए। ज्वाइंट फैमिली की इतनी सारी, अगर कोई बोलता है प्रॉब्लम है तो उसकी सबसे ज्यादा बेनिफिट भी आप ही को है। बिल्कुल, और ज्वाइंट फैमिली मुझे लगता है कि सभी का योगदान रहता है, कि मेरा योगदान नहीं है, मेरे भाइयों का, मेरे पूरे परिवार का योगदान है। जरूरत पड़े, कोई बीमार पड़ जाए, ये नहीं है, सारे खड़े हो जाते हैं, खुल के उनसे जाकर बोलते हैं कि आज ये प्रॉब्लम है, आज ये प्रॉब्लम हो गई। कोई पड़ोसी के यहाँ तो जाएगा नहीं, घर में ही करेगा, लेकिन वो बहुत अच्छी। पड़ोसी के यहाँ जाना पड़ता है ना, सिंगल फैमिली होते हैं, सिंगल जाना पड़ता है, तो जाना पड़ जाता है। लेकिन हमारे पड़ोसी तो पड़ोसी है, पड़ोसी घर वाले अपने होते हैं, अपने होते हैं। बहुत हेल्पफुल नेचर भी है हम लोगों का, खड़े होते हैं। नहीं है तो तभी तो चल रहा है ना। ये चलने की जो क्रिया है वो दोनों बोलते हैं, ताली दोनों हाथ से बजती है। इसीलिए बोला जाता है कि जब आप अपना 100% देते हैं और सब लोग देते हैं अपना योगदान, तभी तो ज्वाइंट होता है। और आज की डेट में आप समाज के लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग, क्योंकि पब्लिक भाग रही है जॉब के नाम पे, लोगों के नाम पे। आजकल लोगों की शादियां कराते वक्त लड़की को बोला जाता है, बेटा लड़के को जो है अपने उसमें रखना। और जब अपनी बहू लाते हैं तो ये सोचते हैं सब बात माने, कि हमारी सब बात माने। तो जब आप एक पक्ष ऐसे देखते हो, दूसरे आंख से ऐसे कैसे देख सकते हो? समाज की दो ही मानसिकता यही है, और मुझे लगता है कोई छूता नहीं है। तो इसमें एजुकेशन भी इसमें है मेन कारण, क्योंकि लड़के भी बराबर पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी बराबर पढ़ रही हैं, तो इसमें कोई झुकना नहीं चाहता है, दोनों जॉब में आ जाते हैं। एक मेंटालिटी तो ये हो गई है कि यार दोनों हम लड़कों से दोनों जॉब कम नहीं, ज्यादा ही दोनों जॉब में है जो मैं नहीं कर सकता। हाँ, ये बात आ गई, पहले ये चीज नहीं था। पहले लड़कों की मेंटालिटी तो भाई करना ही है ना। हाँ,
उनको तो पहले से बोल के रखा गया भाई तुझे शादी करनी है तो तुझे करना पड़ेगा। हाँ। लेकिन तुझे अब अपनी ये फैमिली बनानी है चीज तो करना पड़ेगा। तलाक होने का सबसे बड़ा ये कारण है इस समय कि दोनों ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं, दोनों जॉब में हैं, कोई ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गया। हाँ, कोई किसी को कम नहीं समझना चाह रहा है और कोई किसी की सुनने वाला भी नहीं। नहीं चाह रहा है इस समय। तो रिलेशन का सबसे बड़ा चीज ये है कि कभी कभी क्या होता है ना, सुनना पड़ता है, बोलिए कम सुनिए ज्यादा। एक अच्छे रिलेशन के लिए यही जरूरी है कि बोलिए कम सुनिए ज्यादा, और समझने की कोशिश कीजिए कि आपका साथी, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र क्या कहना चाह रहे हैं। तो अच्छा है। कभी आप लोगों के बीच में ऐसा कुछ हुआ झगड़ा एकदम बवाल टाइप का? नहीं, कभी नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। और मैं मतलब जिसको छाती ठोक के बोलता हूँ वैसे बात है, कभी नहीं। हम लोग हल्का फुल्का वाद विवाद हुआ, जैसे किसी मुद्दे पे असहमति हुई तो हमने बताया, किसी पे इनको रहा, इन्होंने बताया। फिर अभी हमने बताया ना कि ये मैं नाराज होकर रात भर नहीं रह सकता, तो इनके में तो फिर हम लोग फिर बाद में चलो मैंने ये वैसे भी मेरी थोड़ी सी आदत है कि मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं होता और मैं रिएक्ट कर जाता हूँ। सर झूठ तो हम भी बर्दाश्त नहीं। हाँ, इनका थोड़ा सा अलग है, बोलता भी नहीं हूँ। हाँ, जो बर्दाश्त नहीं करता ना वो बोल भी नहीं सकता, लेकिन मैं थोड़ा झूठ बोलता हूँ। अगर मेरे झूठ बोलने से किसी को कोई फायदा हो रहा है बिना किसी को कोई नुकसान पहुंचाए, हाँ, वो एक अलग चीज, वो झूठ में बोल देता हूँ। अपने रिश्तों में खासतौर से मुझे लगता है रिश्तों में कभी आप देखिए इंसान दुकान पे बैठता है तो 50 झूठ बोलता है, बिल्कुल, क्योंकि वो उसका धंधा है। मैं उसको माइंड नहीं करता कि वो झूठा है, बट अगर आपने रिश्तों में झूठ बोला आप गलत। बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूंगा कि अगर आप सोच रहे हो कि किसी भी रिश्ते को बनाने के लिए और क्या हो सकता है, तो ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, किसी भी रिश्ते में विश्वास और भरोसा बहुत जरूरी है। अपने दोस्तों पे, अपने रिश्तेदार पे, अपने जीवन साथी पे भरोसा रखिए, उसके प्रति पूरे ईमानदार रहिए, फिर देखिए रिश्ते कितने बेहतरीन होते हैं। सर ईमानदारी से जरा से इस चीज को, मतलब लॉयल्टी हो गई, ट्रस्ट हो गया, आज के डेट में सबको चाहिए। बिल्कुल, अगर हम किसी से बात करें तो सब यही बिल्कुल शब्द का वो करते हैं, लेकिन वो तो तब होगा ना जब आप होगे। तो मुझे लगता है कि मैं हूं, बाकी तो ये बता सकती है ऑब्वियस। तो ये चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे हम लोग बातें करते हैं इस बारे में, तो व्यूअर्स को आप ये बताएं कि उसके लिए आपको भी पहले बनना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आप रिश्तों में ईमानदारी चाह रहे हो, भरोसा चाह रहे हो, तो आपको भी अपने दोस्तों पे, रिश्तेदारों पे भरोसा रखना पड़ेगा और खुद को भी ईमानदार रहना होगा आपको। जब आप ऐसा करोगे तभी आप दूसरे से उम्मीद कर सकते हो। ये हाँ, नहीं तो सिर्फ एक हाथ वाली बात हो गई, हाँ, से देख रहे हैं और हाँ, बाकी यहाँ से गलत और अपने आप को सही। मैं बिल्कुल मानता हूँ मैं आपकी बात। तो मैम आप ये बताइए कि आपको कितना ट्रस्ट, लॉयल्टी की बात आई है, तो इस पे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या कभी किसी दोस्त, मित्र, यार या इनके किसी कार्य जो काम करने के साथ में जो लोग दोस्त हो जाते हैं, कभी किसी ने कहा कि आपके पतिदेव थोड़े भटक गए? नहीं। या आज इन्होंने उनको ताड़ दिया था या देखा था? नहीं, कभी नहीं। आंखें दिख जाती है लेकिन कोई गलत निगाह नहीं होती है। ऐसा तो होता होगा कभी पार्टी वार्टी में गए तो कोई दिखा और देख रहे हैं तो आप पूछ लेती होंगी हाँ, नहीं है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं अभिषेक जी को भी चैलेंज करता हूँ, आप चाहे तो आप किसी भी सोशल मीडिया पे कोई सी आईडी से आइए और मुझे भटका के दिखा लीजिए। नहीं सर तो बस एक माहौल बना। बिल्कुल, लेकिन मेरा वही मानना है कि आप ईमानदारी की उम्मीद तभी करो जब खुद ईमानदार रहो। एग्जैक्टली। जब हम एक्चुअली हम क्या होता है ना कि आजकल के रिश्तों में सबसे बड़ी, ये यूथ के साथ बहुत बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो जिनको लव का मीनिंग्स नहीं पता, जो अभी नन्हे मुन्ने लोग हैं, ओके, एक्चुअली लव होता ही नहीं है ना, हाँ, वो दैट इज कॉल्ड अट्रैक्शन है, वो फर्स्ट अट्रैक्शन है, वो फर्स्ट अट्रैक्शन है। और दूसरी चीज ये है कि आज जिनको ये थोड़ा सा ऊपर भी आ जाए 24, 25, 30 वाले में, तो सबसे बड़ी समस्या क्या होगी, लोगों को बांध के रखना। आपको फुल आजादी चाहिए। एक मेन के साथ काफी ये समस्या प्रॉब्लम है कि लड़की को तो फुल आजादी चाहिए, और लड़की अगर
तो उसको यहाँ मत जाओ, ये मत करो, ये टोका टोकी, समाज में ऐसे ही चल रहा है। अगर आप लेकिन आप जितना स्पेस चाहते हो, आप जितना स्पेस चाहते हो उतना स्पेस दो, बिल्कुल, तो ही रिश्ते चलेंगे। हाँ। और अच्छे से चलेंगे। और ऐसा नहीं, आपका सामने वाला यानी आपका पार्टनर, आपका जीवन साथी, वो इतना समझता है कि आप उसको स्पेस दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, या आप खुद ले रहे हो, आप कहीं भटक गए हो, तो वो भी समझता है, ऐसा नहीं है। उससे बेहतर तो कोई समझ ही नहीं सकता, कोई नहीं समझ सकता आपको। तो बस यही है, ईमानदार रहिए दोस्ती में, यारी में, जीवन साथी के साथ, रिश्तेदारों के साथ। यूथ के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे सर? यूथ जो आज के, हम आपके भी 2 बच्चे हैं, जो आपने बताया कि एक 26 साल के हैं और ऋत्विज आई थिंक 27 साल के हैं, और सेकंड बच्चे का नाम क्षितिज, तो वो 26 साल के हैं जी। तो लगभग 1 साल का ही डिफरेंस है, यानी कि एक ही वो लगभग एक ही एज ग्रुप के हो गए। तो आपको अपने बच्चों से अगर कुछ एक्सपेक्टेशन होता है, एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे बच्चे ऐसे हों, दोनों से ही ये सवाल है। हाँ। देखिए, माँ तो पहले मुझे लगता है माँ को बोलना चाहिए। माँ के लिए तो बच्चे चाहे जैसे भी हो, बच्चे तो हमारे बच्चे हैं भैया। देखो, माँ से ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, लेकिन नहीं, आजकल रखना नहीं चाहिए। अच्छा, क्योंकि नहीं पूरा हुआ तो ज्यादा कष्ट हो जाता है। एक्सपेक्टेशन मेरे अपने लिए नहीं है, उस वे में नहीं था। मेरे अपने लिए नहीं है, लेकिन ये है कि बच्चों में संस्कार हो। जब तक करियर बनाने का समय है, वो है कि आप करियर पे बच्चे कैसे आगे बढ़े, उनका अच्छे से प्रोग्रेस हो, ये तो है। तो सर, कभी आजकल की जनरेशन में क्या है कि जैसे बच्चे बातें जो है माँ से ज्यादा कर लेते हैं, पिताजी से ज्यादा कभी करते हैं, माँ से कम करते हैं, दोनों में किसी एक से कहीं ज्यादा बातचीत होती है। मैं जैसे बच्चे नहीं देखे जो बाप से ज्यादा बातें करते हो, माँ से कम करते हो। जितने देखे सब माँ से ज्यादा रिलेट रहते हैं, और बच्चे तो बाप पास आना भी कम चाहते हैं। और बाप अगर बैठा है तो बच्चे वहां नहीं बैठते, बच्चे बैठे हो, माँ से बात करें और आप वहां पहुंच जाओ, बच्चे उठ के चले जाते हैं 2 मिनट बाद। तो कोई बहाना बना। क्या रीजन है उसके पीछे, आपको क्या लगता है? मतलब खुद का एक्सपीरियंस क्यों जाता है? मुझे तो लगता है कि मैं बच्चों में दोस्त देखता हूँ, लेकिन बच्चे शायद पापा में दोस्त नहीं देख पाते। क्यों? अगर मैं अपनी बात करूं, शायद हो सकता है कि मेरी गलती हो कहीं कि मैं इनको कम्युनिकेट ना कर पाया हूँ, या उनको ये फील ना दिला पाया हूँ कि मुझे दोस्त समझे। बेशक मेरा पूरा प्रयास रहा है, और अपनी समझ से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि वो मुझसे दूर रहे। लेकिन वो जनरेशन की आदत, मुझे लगता है कि आदत भी है। मैंने कई जगह पढ़ा भी है, महसूस भी है, कई जगह महसूस किया है कि कोई बच्चा माध्यम अगर बोला जाए कि अगर ये जनरेशन, जैसे हम जनरेशन की बात कर रहे हैं, मोबाइल। अच्छा, मेरे सवाल से पहले वो जवाब आ गया, मोबाइल। तो उस मोबाइल की वजह से जो है, मोबाइल एक कारण है। जब मोबाइल नहीं था तभी कोई बच्चा ऐसा नहीं था जो पापा के गले लग जाता और बोले पापा ही लव यू। देखा आपने? नहीं, रेयर देखा, बहुत रेयर। तो मोबाइल ने मौका ही नहीं दिया ना। हा? मैंने ऐसा जरूर देखा है कि पापा ने एक स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी जो होती है बाप की, बाप को दर्द होगा लेकिन बाप दिखाता नहीं है। बेशक। तो ये, लेकिन जो आपने कहा ना कि पापा ने मौका नहीं दिया, आप एक बेटा बन के बोला आपने, वो एक आप पापा बन के बोलिए तो शायद ये नहीं बोलेंगे आप। बना नहीं सकता। यही बात ये है कि मैं बना नहीं हूँ, मैं हूँ, इसलिए मुझे लगता है। तो ये कम्युनिकेशन गैप इसी को बोलते हैं। और मैं भी अपनी जगह पे सही हूँ, वो भी अपनी जगह पे सही ही है, तो ठीक है। माँ से जुड़े हैं, अच्छी बात है, माँ से जुड़े रहे, माँ के माध्यम से मुझे मैसेज कर दे। नहीं तो आप एक चीज बताइए, जैसे आप हम ये चीज बताएं कि बच्चों से कभी आपने ऐसे बात नहीं किया कि हाँ मेरी बात सुनो, समझो मुझे, हमें बात करना चाहिए, इस पे हमें बैठना चाहिए एक बार? नहीं, मैंने दोस्ती दिखाने की या उनको फ्री करने की कोशिश तो की, लेकिन मुझे लगा कि मैं खुद कहूँ कि नहीं आओ बैठो, हमें इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए, तो मुझे लगा कि कहीं वो जबरदस्ती बात करने वाली बात हो जाएगी, जहाँ तक मुझे लगा। तो ये तो मैंने कभी नहीं कहा। इसलिए क्या पता कि उस बात करने से शायद जो बच्चे अपने दिल में, जैसे आप लेके बैठे हुए हैं, वैसे उनके भी मन में कुछ ऐसा ही हो।
नहीं, मैं लेके नहीं बैठा हूँ कुछ, मैं अपनी बात में देखता हूँ। एक जनरल ये जो है, मुझे मतलब ये दुख नहीं है कि बच्चे बाप से कम जुड़े या माँ से ज्यादा जुड़े हैं। सबकी प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको नहीं बोल रहा, बेशक ये सबकी प्रॉब्लम है। तो उस चीज पे लड़के बोलते, जैसे लड़के जब बातें करते हैं तो वो इस एंगल को रखते हैं कि पापा मेरे ऐसे, तो मैं एक ही बात बोलूं, ठीक है थोड़ा सा बात करके देखा जाए। अब वो सोच रहा है कि अब फादर से कैसे बात, देखिए जब आप अपनी रिस्पेक्ट है, ये बात मैं अपने पापा से कैसे करूं। और वो जब जाता है तो पापा हाँ पापा भी हैं, तो इतनी जल्दी जैसे फ्रेंड वाला हिसाब किताब होता है, कोशिश होती है बट वो डेवलप नहीं हो पाता। बिल्कुल नहीं, एक ये भी माँ के साथ ये होता है कि भाई बेटा बैठा बोल पे, और माँ ने थोड़ा सा सहला दिया, हाँ बोल क्या बात है, वो बोलता है हाँ मम्मी देखो आज ये हुआ, नहीं ये मैटर था, आज वो हो गया। एक ये भी रीजन है ना कि माँ उनके हर गलत को हाँ बोल देती है, वही बाप नहीं बोलता, वही चीज, और यही अंतर पड़ जाता है। वही चीज कि अब वो गर्लफ्रेंड की बातें ने माँ से कर लेगा शेयर, लेकिन शायद पापा से ना करे, पता चले वही हो गया, शुरू हो गया। पढ़ाई ना करो तुम, यही करने आए हो तुम, यही करोगे तुम। तो हम उसको किसी और दवा से कैसे इलाज होता गालिब, इश्क का हमारे साथ बाप की चप्पल से ही आराम आया। अरे बात ये बात भी सही है। तो अब कभी एक चीज मुझे बताइए कि लाइफ में जब आप लोग मिले, सबसे खुशनुमा जो एक पल होता है एक हस्बैंड वाइफ के लिए, हम फैमिली ज्वाइंट या उसकी नहीं, सिर्फ दो कपल्स की बात कर रहे हैं, व्हेन यू मीट, आपने इनको देखा या शादी हो गई, शादी के बाद में, चूंकि आपकी शायद अरेंज मैरिज है, तो अरेंज मैरिज में तो जैसे लव में तो आप एक दूसरे को जान रहे होते हैं, पहले से बातचीत हो जाती है। अरेंज में कैसे फ्लो हुआ, मतलब कैसे कितना टाइम लगता है एक बाउंडिंग होने में, एक अरेंज मैरिज में क्या टाइम ड्यूरेशन क्या होता है कि एक पति पत्नी जी, अब ऐसा तो नहीं कि तुरंत बैठे हो बातचीत बहुत अच्छे से होने लगेगी, एक टाइम तो जाता होगा, तो क्या ड्यूरेशन कैसे जाता है? ड्यूरेशन का कोई स्टैंडर्ड मापदंड नहीं, कोई पैमाना नहीं है। किसी रिश्ते में सालों लग जाते हैं, किसी रिश्ते में चंद दिनों में ही ऐसा लगता है कि पुराना सोलमेट मिल गया हो। तो ये समझने महसूस करने की बात है। और शादी के बाद मैं लगभग 1.5 साल बाहर रहा, मेरी पोस्टिंग धनबाद के पास थी, ये घर पे रहती थी, तो हम लोग का मिलना महीने में 2 या 3 बार हो पाता था। महीने में एक बार मैं 4-5 दिन की छुट्टी लेकर आता था, एक बार ऐसे 1 दिन की रेस्ट में आता था। तो 1.5 साल हमने ऐसे ही काटे। और कहते हैं ना कि दूरियों से आकर्षण और बढ़ता है, तो ये 1.5 साल की दूरी जब हम बाद में मिले तो उसने एक परफेक्ट बॉन्डिंग, इसको मतलब होता है लॉन्ग रिलेशन डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। 1.5 साल हम लोग, भले वो शादी के बाद, हालांकि आजकल लोग लव रिलेशनशिप में जो लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है उस पर लोग बोलते हैं कि वो चलता नहीं है, बहुत लॉन्ग अगर कोई रिलेशनशिप है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग थी, मुझे इनका सपोर्ट मिला, यही रीजन था कि हम लोग की बॉन्डिंग जल्दी बन गई। मैं तो दूर था, मुझे तो घर दुनिया का पता भी नहीं था। मैं तो जॉब किया और जब मैं घर आता था तो मुझे जो पिक्चर दिखाई जाती थी मैं देखता था, वही पिक्चर मैं लेके चला जाता था। अच्छा, तो 1.5 साल तक तो मैंने बस हैप्पी वाली पिक्चर्स देखी घर की, लेकिन जितने सैड मोमेंट्स थे उन्होंने अकेले झेले। तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ धीरे धीरे कि नहीं, इन्होंने काफी सेक्रीफाइस किया है। तो ये भी रीजन था कि जो हमारी बॉन्डिंग बनी, अच्छी बन गई। मेरे अंदर कहीं भी ये फीलिंग आई कि जितना इनका सेक्रीफाइस रहा है उसको विद इंटरेस्ट इनको हैप्पीनेस के रूप में रिटर्न किया जाए। वो प्रयास आज भी चल रहा है और ये कभी नहीं कहती कि वो रिटर्न हो चुका है। वो इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है। ये कौन सा चक्रवृद्धि ब्याज लगा दिया आपने, वो खत्म ही नहीं हो रहा। होना भी नहीं चाहिए ऑब्वियसली, भगवान ने ऐसा कर दिया, क्योंकि वही तो मेन एक पावर है एक रिलेशन में। तो ये तो इनकी तरफ से बातें थी। हाँ, कुछ बातें बिना कहे भी समझी जाती। हाँ, वो तो वो समझ लेंगे, लेकिन हमारी पब्लिक नहीं समझेगी। हमारी पब्लिक चाहती है पता है।
इनका तो मेरे प्रति जो है सब बता दिए, मेरा भी सेम इनके। आपको ऐसा नहीं लगा कि हाँ ठीक है 1.5 साल से 2 साल से बाहर हैं या जो भी है मैं अकेले झेल रही हूँ या ऐसा कुछ? नहीं, कभी आया नहीं मन में? नहीं ऐसा ये था कि ठीक है मतलब पत्नी वर्ता स्त्री जैसे काइंड ऑफ बिल्कुल वैसी सोच? नहीं, क्या था कि हम ही घर में बड़े थे और इनके मम्मी पापा थे। अच्छा, तो अब उनको देखना भी जरूरी था। तो आप बड़े बेटे हैं अपने घर के? जी। उसके बाद छोटे भाई। नहीं, का एक प्लस पॉइंट ये था कि ये कभी डिमांडिंग नहीं रही, तो इससे मुझे सुकून मिला। लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि इनको डिमांड करने का मौका ही ना मिले। डिमांड आने से पहले मैं पूरी कर देता हूँ, ये पूरी कर देते। लेकिन इनकी ये डिमांडिंग कभी नहीं रही। और ये भी कारण रहा कि हम लोग एक बॉन्डिंग बना के एक बॉन्डिंग मतलब उस बोलने से पहले चीजें हो जाती है, एक समझ है एक दूसरे के प्रति। समझ आज मैडम को क्या चाहिए, क्या चाहिए, इनको भी लगता है कि मुझे क्या चाहिए। अच्छा, आज खाने में पति को क्या चाहिए वो पत्नी को समझ रहे हो? ना, ये नहीं लगता है, इनको लगता है खाने में पति से क्या बनवाना चाहिए। अच्छा, ऐसा आप बनाते हैं फिर? हाँ, मैं ठीक ठाक। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हो पैर वैर दबा दिया हो कभी आपने? कई बार नहीं, कैमरे के सामने झूठ ना बोलने कसम खाइए। क्या वो मोमेंट क्या होता है, मतलब पत्नी क्या मोमेंट होता है? देखिए, जैसे मैं थका हूँ, आज भी हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं, जब मैं ड्यूटी से आता हूँ वो रात में 1:30 बज रहा हूँ, 2 बज रहा हूँ, 4 बज रहा हूँ, ये बिना मेरा पैर दबाए नहीं सोती है। अच्छा, बिल्कुल। अभी आज भी मैं 5 बजे आया, 5 बजे मेरा पैर दबाई है। तो मेरी भी ड्यूटी बनती है कि जब इनको तकलीफ हो तो मैं भी करूँ। अकेले मेरा पैर दबाना ही कोई कहीं मैं लिखा के नहीं लाया मैं ही पैर दबाऊंगा। नहीं, लोगों का ऐसा मानना होता है ना कि अगर पत्नी से आप सारा काम करवा लो तो ठीक है, लेकिन पत्नी के लिए थोड़ा काम कर दो तो आप जोरू के गुलाम या फलाना। हाँ, तो मैं हूँ, मैं जोरू का गुलाम हूँ। मैं बोलता हूँ मैं हूँ, ये सभी लोग जानते हैं। हमारा समाज ऐसा है, हालांकि ये सत्य नहीं है। नहीं, मेरे चाचा लोग बोलते हैं। अच्छा, मैं जाता हूँ, बोलते हैं कि बिना उसके आएगा नहीं है। तो मैं कहता हूँ हाँ, मैं बिना नहीं आऊंगा। मेरे दोस्त इन्विटेशन देते हैं, बोलते हैं सब परिवार लिख दिया है। मैंने कहा लिखो या नहीं लिखो, आएंगे दोनों आएंगे, नहीं आएंगे कोई नहीं आएगा। हमने पॉडकास्ट पे इनको अकेले बुलाया था। हाँ, प्रेम ने कहा, एक्चुअली मैं ये बात बोलना नहीं चाहता था। मैं ये बात बोलना नहीं चाहता था कि इनको कहीं ना फील ना हो जाए। तो आज सुबह मैंने प्रेम जी से कहा कि हम दोनों आएंगे। तो प्रेम जी ने कहा कि मेरे दिमाग था कि आप अकेले आएंगे। मैंने कहा अकेले तो मैं जाता ही नहीं कहीं। तो बोले नहीं, और अच्छा हो जाएगा अगर भाभी जी आवे तो हम दोनों आए। तो यही है। नहीं, हमारा तो कंसेप्ट है कि अगर 2 लोग आते हैं तो एटलीस्ट जैसे 2 साइड से चीजें पता चलती हैं, रिलेशन को अच्छे से समझा। नहीं, आपका जो पूरा हमको पहले से पता था, जो प्रेम जी ने बताया था, तो यही था कि दोनों रहते हैं। तो मेरे दिमाग था कि दोनों ही चलेंगे। तो सुबह प्रेम जी बोले कि नहीं, मेरे दिमाग था कि आप ही आएंगे अकेले। तो मैंने कहा अकेले तो मैं जाता ही नहीं हूँ, मैं खिलाऊंगा नहीं। और ये बात मैं बोलता नहीं वैसे कि इनको न लगे कि जो है हम बिन बुलाए मेहमान है, तुम बिन बुलाए मेहमान बिल्कुल भी नहीं हो। आप ऑलवेज इनवाइटेड हो। हमें पता ही नहीं था। ये देखिए, आप आपने बोल दिया, लेकिन हमको पता ही नहीं था कि इनवाइटेड नहीं। तो हमें नहीं पता था, हमें ये पता था कि शायद सर अकेले आएंगे। हालांकि हमारा प्रयास ये होता है कि दोनों पति पत्नी है तो साथ में आ जाए, हम अपने तरफ से इनवाइट करते हैं। लेकिन हमें नहीं पता था। एक्चुअली हमारी सर से थोड़ी बात हुई थी, एक बार बात हुई थी। आप भी शॉक हो गए होंगे। नहीं, हमने जो सर ने बोला तो मैंने कहा ठीक है, और बेस्ट है, क्योंकि हमें तो बात करनी है। अब इतनी सारी जो मासूमियत भरी जो आपकी बातें हैं वो सुनने को कहाँ मिलती है? वो तो आने के बाद ही पता चला ना। फिर तो वन साइडेड हो जाता है, मैं बोलूं वही सही है, वही सही है। अभी क्रॉस चेक कौन करता? उसके लिए तो चाहिए ना। तो आपने अभी जैसे क्रॉस चेक करके बताया, हमें लगा हाँ सही बोल रहे हैं। पब्लिक भी बोल रही होगी हाँ सही है। तो सर ये बताइए कि यहाँ आके आपको अब जिस तरीके से उन्होंने बातचीत की, कैसा लगा आपको? ये शो के बारे में क्या लग रहा है कि जो हमने एक बीड़ा उठाया है समाज में रिलेशन को मजबूत करने का, या जो चीजें जो प्रॉब्लम क्रिएट हैं लाइफ में थोड़ी थोड़ी पैसों को लेके, और मोस्टली मुझे लगता है ये सारा खेल जो है वो पैसों का ही है, बिल्कुल, जो कि रिलेशन को कहीं ना कहीं खत्म कर रहा है। तो पैसे से ज्यादा अगर रिलेशन को तवज्जो दिया जाए तो पैसे भी जितने होंगे उतने में आई थिंक मजे से लोग रह सकते हैं। और एक जॉइंट फैमिली में टूटने का मेन कारण पैसा है, उसके अलावा मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है।
क्योंकि वो जो देखने का नजरिया होता है ना कि भाई भौजाई और फलाना, तो उन्होंने ये लिया, इन्होंने ये लिया, तुमने मेरा क्या लिया, तुमने मेरा क्या नहीं लिया, उन चीजों की छोटे से विवाद से वो फैमिली विवाद बढ़ जाता है। ये छोड़ना पड़ेगा तभी। और कहीं कहीं ईमानदारी भी जरूरी है, बार बार मैं कह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि अगर जॉइंट फैमिली है और 2 मेंबर ईमानदार हैं, 2 मेंबर अपनी बातें छुपा रहे हैं, तो वो कहीं कहीं वो मन को चोट पहुंचाती है, छुपती है मन में, वो रिश्तों को बिगाड़ती है। इसीलिए ईमानदारी भी जरूरी है। और पैसा को आपको किनारे करना पड़ेगा। पैसा तो कहीं जाना नहीं है, पैसा तो जो है बस ही रह जाना है। जीवन है तो उसको, जो रिश्ता आपको मिला है जीने के लिए, उसे भरपूर जी। बिल्कुल। और जिस संसाधन में मिला उसको भी आप एंजॉय कीजिए। अगर आप उसे एंजॉय कर लेते हैं तो आप फिर किसी की मर्सिडीज या किसी का वैगनार, ये भाई दोनों चीजें हैं, जिसके पास जो है उसमें खुश रहे, उसको भोग ले। सुख भोगने का मतलब क्या है? जो रिश्तों में खुश है, जो अपनों में खुश है। बिल्कुल। महल में भी बहुत लोग हैं जो जिनके पास कुछ नहीं है। जहाँ फैमिली नहीं है, एक बंदा या 2 बंदे या अपनी फैमिली, 2 हमारे 2 तुम्हारे, अगर वो बड़ा आलीशान सा मकान भी बनवा ले तो उसमें एक ही 2 कमरे में तो रहेगा, या घूम फिर के कहाँ जाएगा? 2 लाइन में सारी बातें आ जाएंगी कि जिंदगी के बारे में बस यही बात जाना हमने, अपने साथ वही गया जो औरों को दिया हमने। बाकी तो सब यही रह जाना है। जो औरों को आप दोगे आप साथ वही जाएगा। आप प्यार दो, जी जी जी, नफरत दो, जो भी दोगे आप साथ वही जाएगा। तो जो आपको अपने साथ लेके ऊपर जाना है वही बांटिए। शायरी का शौक है ऐसा? पहले तो मैं लिखता भी था, लेकिन जब से सब्जी बनाना सीख लिया तो लिखना थोड़ा सा कम हो गया है। और अभी नहीं मिलता, अभी भी लिख लेता हूँ। अच्छा, वो सबसे सब्जी सर कोई बना देता है। जो जीवन में सबसे टफ काम है किचन के अंदर, वो 2 है, एक तो बर्तन धोना और एक आटा गूंथना। ये दोनों काम मैं नहीं करता हूँ। इन्होंने कहा कि आटा भी गूंथ देते हैं, लेकिन आटा अगर गूंथा हुआ है कि बीमारी के कारण, लेकिन अगर मैं हेल्थ के लिए गया हूँ तो आटा मैं नहीं गूंथता और बर्तन दाई धुलती है, तो वो दोनों काम मैं नहीं करता। और बेशक इसलिए क्योंकि मैं खुद भी ये 2 काम काफी कठिन है। हाँ, ये 2 काम काफी कठिन है। आटा गूंथना तो मतलब ठीक है, रोटी नहीं खानी है, चावल खा लेंगे। खाना बनाना बेशक आसान है, लेकिन ये दोनों काम। खाना बनाता अपनी पत्नी के लिए वही है जो अपनी पत्नी से प्यार करता है और जो खाना खाने से प्यार करता है। वरना तो फिर कहाँ किचन में घुसने वाले। तो सर, अब मैम आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को अपने एक पत्नी स्वरूप में कुछ बुद्धि दीजिए। ये जो लोग बैठे हैं ना, इनके पास थोड़ी कमी, जो अपने रिश्तों को समझते नहीं है, उनको थोड़ा समझ में आएगी अपने पति के साथ कैसे रहना है, कैसे हेल्दी रहना है, और पति से कैसे तारीफें सुनते रहना है। वो जरा टिप्स दीजिए, गौर फरमाइए इनकी बातों पे। मेरे पास शब्द नहीं है इसको करने के लिए, लेकिन थोड़ा आपस में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। यदि कोई थोड़ा तेज है तो किसी को थोड़ा सा डाउन होना चाहिए, जो है तभी रिलेशन बन सकता है। नहीं तो जहाँ दोनों तेज रहेंगे वहाँ तो रिश्ते में दरार आनी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। फिर वहाँ पर हमारे महाभारत हो जाती है। और इनकी एक बात, जहाँ हम दोनों की सोच अलग होती है, एक बात ये है कि अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया तो मैं उसको टोक देता जरूर, कुछ भले ना उसका बुरा ना करूँ, लेकिन टोकता जरूर हूँ कि आपने मेरे साथ ये गलत किया। इनका कहना है जहन में डाल देते। हाँ, इनका कहना है कि छोड़ो, जाने दो। हो सकता है मेरे बोलने से ये बात, वो रिश्ता खराब हो जाए, दरार आ जाए, तो क्या फायदा बोलने से। नहीं बोलते हैं, उसको छोड़ देते हैं, निकालते इस कान से उस कान बाहर। मुझे लगता है कि मैं टोक देता हूँ, उसको बता देता हूँ कि आप गलत करो मेरे साथ, ये छोड़ दिए। इन्होंने भी कहा ना कि कंप्रोमाइज या इनके अंदर बहुत ज्यादा है, कंप्रोमाइज करना, सेक्रीफाइस करना। छोड़ो यार, जाने दो, अपना क्या जाता है। मुझे भी कहेंगे यार जाएंगे। इनको कोई 2 बात अगर बोल भी देता है ना, ये सुन लेती है। इनको कोई बोलता है मुझे बुरा लगता है, लगना भी चाहिए। तो इनको नहीं लगता है, वो छोड़ो, जाने दो, हम नहीं सुना, हम मान लेंगे उसकी बात, वो बोल के निकल गया। छोड़ो, ये नहीं है अब झांसी की रानी की तरह तलवार निकाला, तू क्या बोला। नहीं, मैं उस टाइप का हूँ। क्या बोला, इन्होंने मुझे काफी सुधार दिया। पहले तो मैं शायद इस बात पे ज्यादा एंगर हो जाता, इन्होंने धीरे धीरे मेरे को क्या, मेरे को भी अब लगता है कि छोड़ो यार, फिर भी मैं अपना विरोध जता देता हूँ, ये गलत है।
ये वो भी नहीं करती है। ठीक है, जैसे मेनली थोड़ा हम लोग को मेनली ये चीज होता भी है कि मेंस में एज ए वुमेन्स थोड़ा सा जो सॉफ्ट नेचर की कुछ होती हैं, तो वो यही होता है कि छोड़ो जाने दो, कौन इस पचड़े में फंसे। हालांकि उनकी सोच इतनी अच्छी होती है कि उनको पता है कि इनसे उलझना बेकार है और इनसे करें क्यों हम बातें, क्यों और हमें लगता है हमारे ईगो पे आगे रुक जाएगा, तू देना क्यों बोल क्यों होती है, बोल कैसे। हाँ भाई, सुनना तो पड़ेगा ही, बोले हो तो सुनना तो पड़ेगा ही। अब बोला है तो झेलो। और उन्हें पता है कि हम अपना टाइम क्यों, ठीक है उसका वो वैसा ही है, वो फिर वही करेगा, उससे रिलेटेड भी छोड़ो। नहीं, औरतों में हमने देखा है जो रिएक्ट करती हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। और इनका रिएक्ट करने वाले तो फिर ऐसे रिएक्ट करते हैं कि हम भी ढंग से रिएक्ट करती है, फिर हम भी हमको शांत रहना पड़ता है, छोड़ो यार जाने दो अब तो माफ करें, बहन जी जाने दो। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके, और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो जल्द ही हम मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे, बहुत ही जल्द। और कुछ अगर आप और क्या हो सकता है, जो कि हमारे शो का नाम है और क्या हो सकता है, यानी किसी भी रिलेशन को दुरुस्त बनाने के लिए और क्या हो सकता है। और क्या हो सकता है, बस एक सिंपल सी चीज है कि यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ पॉडकास्ट हो, हमारे स्क्रीन पे आपको मेल आईडी होगा, जहां पे आप मेल आईडी के थ्रू आप हमें मेल कर सकते हैं। आप अपना नाम, अपनी समस्या, अपने बारे में, यदि आप चाहेंगे तो आपका नाम और आपका शहर गुप्त रखा जाएगा। हम सिर्फ उस मुद्दे पे बात करेंगे जिससे आपको रिलेट हो जाएगा कि आपके उस व्यक्ति विशेष के बारे में बातें हो रही हैं, और वो कोई भी हो, मेल या फीमेल, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो। हमारा और ये जो पॉडकास्ट है और क्या हो सकता है, यह एक इंसानियत पे बेस्ड है, एक रिलेशन, एक रिश्तों पे बेस्ड है। और रिश्ते हर जगह होते हैं, हर किसी के धर्म में होते हैं, हर किसी की जाति में होती है। तो हमारा पॉडकास्ट सबके लिए तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता है। और इसी के साथ हम अपने पॉडकास्ट को विराम देते हैं। उससे पहले हम बोलते हैं जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और जैसा कि हमारे बनारस में सर क्या बोलते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर नमः शिव पार्वती पदे, हर हर महादेव, शंभू।